सिंहासन 32 कथाओं का संग्रह है जिसमें 32 पुतलियां महाराजा विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का बखान कहानी के रूप में वर्णन करती हैं। राजा विक्रमादित्य की गुण गाथाएं, जो पुतलियों के द्वारा राजा भोज के सामने वर्णन किया गया था, इतनी प्रचलित हुई कि वो गाथाएं आज भी जनमानस में कथाओं के रूप में कहा और सुना जाता है। ये कथाएं इतनी लोकप्रिय है कि कई संकलनकर्ताओं ने इन्हें अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। सभी संकलनों में पुतलियों के नाम दिए गए हैं, पर हर संकलन में कथाओं के क्रम में तथा नामों में और उनके क्रम में भिन्नता पाई जाती है। इन कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि महाराजा विक्रमादित्य कौन थे, उनके न्याय करने का ढंग कैसा था, आखिर क्या कारण था कि वह महादानी, त्यागी, निस्वार्थी और न्यायप्रिय राजा के नाम से हजारों वर्षों बाद आज भी लोकप्रिय है। इससे पहले आप लोगों ने सुना कि किस तरह उज्जैन नगरी में राजा भोज को एक टीले की खुदाई कराने पर एक सिंहासन मिला, जिसमें 32 पुतलियां जड़ी हुई थी और बिल्कुल सजीव लग रही थी। राजा भोज एक शुभ मुहूर्त में उस सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि पुतलियां जोर जोर से हंसने लगी। राजा भोज को उनके हंसने पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पुतलियों से हंसने का कारण पूछा तो उसमें से एक पुतली निकलकर बाहर आई, जिसका नाम रत्नमंजरी था। कहानी का ये हिस्सा आप लोग इसके पहले वाले कहानी में सुन चुके हैं। जो लोग नहीं सुन पाए हैं उनके लिए उस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से सुन सकते हैं। पहली पुतली रत्नमंजरी राजा विक्रम के जन्म तथा इस सिंहासन प्राप्ति की कथा बताती है। आप लोग अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहाँ के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राजा को ब्राह्मणी से एक पुत्र था। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मनीत था। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए शंख, विक्रम तथा भर्तृहरि। वैश्य पत्नी ने चंद नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी से धन्वंतरी नामक पुत्र था। ब्रह्मनीत को गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारानगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह पूरे राज्य में फैल गया। फलस्वरूप उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए राज्य छोड़कर भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वो सभी को एक एक कर मौत के घाट उतारता गया। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। वो उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजनानुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता तथा भगवती के आगे विक्रम की सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद विक्रम का राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले आए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवरन का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवरन ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करे, और उसने ये भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। इसके बाद बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया, बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी। सो हे राजा भोज, ये वही सिंहासन है जो राजा बाहुबल ने विक्रम को दिया था। इतना कह पहली पुतली रत्नमंजरी चुप हो गई। राजा भोज कुछ कहते या पूछते, तब तक दूसरी पुतली चित्रलेखा बाहर आई और विक्रमादित्य के बारे में एक नई कहानी सुनाना प्रारंभ कर दी। मित्रों, आगे की कहानी अगले भाग में। आगे की कहानी देखना सुनना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।